सडनली ऐसा होता है कि एक फ्लड लाइट टावर बंद होता है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, और अब जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त सिर्फ एक फ्लड लाइट टावर जला हुआ है, और वो भी सिर्फ इसलिए जला हुआ है क्योंकि वहां पर क्राउड को भी बता दिया गया है कि अब आपको मैदान छोड़कर जाना पड़ेगा। और इसकी वजह आपको साफ तौर पर पता है कि क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले पाकिस्तान ने 2 बड़े अटैक करने की कोशिश करी है, जैसलमेर एयरबेस और जम्मू एयरपोर्ट पर की गई। और मैं देख रहा हूं कि चंडीगढ़ मोहाली में भी ब्लैकआउट डिक्लेयर कर दिया गया है, बिकॉज चंडीगढ़ में भी एक एयरफोर्स स्टेशन है बहुत बड़ा। तो अब सवाल यह आ जाता है, टीम तो पहुंच जाएंगी, टीमों को पहुंचना मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज दिल्ली एनी विच वेज को तो संडे दिल्ली में खेलना है, और अगर आपने पंजाब को भेजना है अहमदाबाद, तो आना तो दिल्ली है ना, दिल्ली से तो फ्लाइट लेके आपको अहमदाबाद जाना है। बट आई थिंक आपको थोड़ी सी तफसील थोड़ी देर में स्पोर्ट्स तक पर हम देते रहेंगे, क्योंकि हमें जो एडवांटेज है, जो हमें इस वक्त जो एडवांटेज है वो ये है कि हम इंडिया टुडे ग्रुप, आज तक इंडिया टुडे नेटवर्क पे बैठे हुए हैं, और छोटी छोटी जो बारीक इंफॉर्मेशंस हैं और क्रेडिबल इंफॉर्मेशंस जो हैं वो आपको स्पोर्ट्स तक पर मिलेगी। इसीलिए आप सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन की घंटी बजा के रखें, बिकॉज आई थिंक दीज नाउ आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स। मुझे याद है मैं और राहुल दोनों बैठे हुए थे, इसी स्टूडियो में थे, और 2021 का वो वक्त था जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी, और हमने देखा कैसे उस वक्त आधे आईपीएल को रोक दिया गया था। वो वजह डिफरेंट थी। आज वजह जो है वो लड़ाई है, वो इंडिया पाकिस्तान का वॉर है, वो सिक्योरिटी रीजन है। क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है ना कि आईपीएल आपने कराना है, यहां पर फॉरेन नेशनल्स भी हैं बॉस, और शायद इंडिया एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, वो इस बात को समझता है कि जो फॉरेन प्लेयर्स, जो दुनिया के टॉप प्लेयर्स, कमेंटेटर्स, उनके परिवार इंडिया में हैं, उनकी सुरक्षा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारे अपने नागरिकों की है। सो वो जिम्मेदारी का भी एहसास होता है। आप कहने को तो ये कराते रहो मैच, कोई आपको नहीं रोकता, लेकिन मुझे लगता है अंडर दिस सर्कमस्टांसेस इन्होंने बड़ा जबरदस्त फैसला लिया। बारिश हो जाती है तभी नो मैच होता है। दी ओनली था जो बहुत डेंजरस था, हजारों लाखों जाने गई थी, 1 महीना आईपीएल हुआ था, और आई थिंक जब केसेस आने शुरू हुए 1-2 टीम में, उस वक्त इंडिया ने एक फैसला लिया, सरकार ने, बीसीसीआई ने, आईपीएल ने, कि आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया था। ये वो दौर था जब तकरीबन हर इंसान, हर परिवार में हम कोविड की बात करते थे। मैं और राहुल स्पोर्ट्स तक पर हम दोनों थे, राशिका होती। आईपीएल सीजन 2025 के अंदर ऑलमोस्ट टॉप की जो 4 टीमें थी वो फाइनल हो चुकी हैं। एक तो गई आगे मुंबई इंडियन, दूसरी है गुजरात टाइटन, तीसरी है आरसीबी, और चौथी टीम लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल टीम आगे जाएगी। ये 4 टीमें तकरीबन ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो चुकी हैं। दिल्ली कैपिटल का भी ऑलमोस्ट डन नहीं हुआ, लेकिन अदरवाइज बाकी 3 टीमें, मुंबई इंडियन, आरसीबी, गुजरात टाइटन, इन तीनों का जो विक्ट्री स्टार्ट है, विक्ट्री जो स्ट्रीक है आईपीएल के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से ये टीमें बासानी आईपीएल 2025 के टॉप 4 में क्वालिफाई कर गई है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि आईपीएल के अंदर 10 से 11 टीमें हैं, 11 टीमों में से टॉप 4 के अंदर आना और हर टीम को 1-1, 2-2 मरतबा हराना, ये बहुत बड़ी बात है। कि अगर कोई टीम टॉप 4 में भी आ जाती है तो यकीनन ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि उसके अंदर कोई ना कोई एबिलिटी तो थी, क्योंकि जिस टीम के अंदर एबिलिटी ना हो तो वो कभी भी 60 टीमों को डबल मैचेस में, यानी कि 14 मैचेस में हरा कर टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं कर सकती। विक्रांत गुप्ता कहना है कि आपका टॉप 4 में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम भी 10 मैच अगर ज़्यादा हैं तो आपको 7 से 8 मैच लाजमी जीतने पड़ते हैं, क्योंकि आईपीएल का सिनेरियो ऐसा है कि 11 टीमें, टोटल पॉइंट बनते हैं 20 में से अगर आपके पास 12 से 14 पॉइंट हैं तो आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं टॉप 4 में क्वालिफाई करने के लिए भी। लेकिन वो भी इन सिचुएशन में कि जब ओपोनेंट टीम का सूरत हाल अगर ऊपर नीचे हो, अगर आपकी जो ओपोनेंट टीम है उनके पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है कि इस पॉइंट से बात आगे गुजर जाए। विक्रांत गुप्ता का मुझे कहना था कि आईपीएल 2025 के अंदर आरसीबी ने बहुत ज़्यादा कमबैक किया, क्योंकि जब से आईपीएल शुरू हुआ आरसीबी ने आज तक एक भी टाइटल नहीं जीता, और 2025 के अंदर आरसीबी की विनिंग स्ट्रीक बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ विनिंग स्ट्रीक बल्कि विराट कोहली की फॉर्म बहुत चल रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि आईपीएल 2025 की ट्रॉफी मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज
दिल्ली एनी विच वेज को तो संडे दिल्ली में खेलना है, और अगर आपने पंजाब को भेजना है अहमदाबाद, तो आना तो दिल्ली है ना, दिल्ली से तो फ्लाइट लेके आपको अहमदाबाद जाना है। बट आई थिंक आपको थोड़ी सी तफसील थोड़ी देर में स्पोर्ट्स तक पर हम देते रहेंगे, क्योंकि हमें जो एडवांटेज है, जो हमें इस वक्त जो एडवांटेज है वो ये है कि हम इंडिया टुडे ग्रुप, आज तक इंडिया टुडे नेटवर्क पे बैठे हुए हैं, और छोटी छोटी जो बारीक इंफॉर्मेशन हैं और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो हैं वो आपको स्पोर्ट्स तक पर मिलेगी। इसीलिए आप सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन की घंटी बजा के रखें, बिकॉज आई थिंक दीज नाउ आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स। मुझे याद है मैं और राहुल दोनों बैठे हुए थे इसी स्टूडियो में थे, और 2021 का वो वक्त था जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी, और हमने देखा कैसे उस वक्त आधे आईपीएल को रोक दिया गया था। वो वजह डिफरेंट थी। आज वजह जो है वो लड़ाई है, वो इंडिया पाकिस्तान का वॉर है, वो सिक्योरिटी रीजन है। क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है ना कि आईपीएल आपने कराना है, यहां पर फॉरेन नेशनल्स भी हैं बॉस, और शायद इंडिया एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, वो इस बात को समझता है कि जो फॉरेन प्लेयर्स, जो दुनिया के टॉप प्लेयर्स, कमेंटेटर्स, उनके परिवार इंडिया में हैं, उनकी सुरक्षा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारे अपने नागरिकों की है। सो वो जिम्मेदारी का भी एहसास होता है। आप कहने को तो ये कराते रहो मैच, कोई आपको नहीं रोकता, लेकिन मुझे लगता है अंडर दिस सर्कमस्टांसेस इन्होंने बड़ा जबरदस्त फैसला लिया। बारिश हो जाती है तभी नो मैच होता है। दी ओनली था जो बहुत डेंजरस था, हजारों लाखों जाने गई थी। एक महीना आईपीएल हुआ था, और आई थिंक जब केसेस आने शुरू हुए एक दो टीम में, उस वक्त इंडिया ने एक फैसला लिया, सरकार ने, बीसीसीआई ने, आईपीएल ने, कि आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया था। ये वो दौर था जब तकरीबन हर इंसान, हर परिवार में हम कोविड की बात करते थे। मैं और राहुल स्पोर्ट्स तक पर हम दोनों थे, राशिका होती थी हमारी सहयोगी। राशिका अकेली थी, सुबह अकेली होती थी, वो सुबह आती थी, और ये उस टाइम की बात है जब स्पोर्ट्स तक आपका गो टू चैनल हुआ करता था, बिकॉज आप भी जानते थे कि यार कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो सुबह आती थी अकेली, मॉर्निंग सारा वो करके, उसके बाद दोपहर को मैं और राहुल दोनों आते थे। अनुज शुक्ला तब आ चुके थे, बाकी हमारी सारी टीम को कोविड था। और तब ये कहना गलत नहीं होगा कि आईपीएल जी पर भी अब सवाल है। अच्छा, हाँ, मैं आपको एक बड़ी फिलहाल एक खबर आप लोगों को दे देता हूं। जैसे आपको बताया था कि धर्मशाला और चंडीगढ़ का एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिए गए हैं दोनों। तो अब खिलाड़ी वहां से कैसे निकलेंगे? खिलाड़ी, सीधी बात है कि एक ट्रेन अरेंज करी गई है, वंदे भारत, ये फ्लैश कीजिए, और वो ऊना, जो करीब मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे दूर है धर्मशाला से, जैसे टीवी पे होता है। वहां पर ऊना से वो ट्रेन जो है, क्योंकि नियरेस्ट, आपको याद होगा कि नियरेस्ट जो ट्रेन स्टेशन है वो ऊना में ही है, और ऊना से दिल्ली लाया जाएगा सारे खिलाड़ियों को। और जो भी लोग उस मैच से इन्वॉल्व हैं, जो धर्मशाला में नहीं रहते हैं, जो यहां से मैच के लिए या मैच की वजह से धर्मशाला गए